राजाओं की पहली पुस्तक अध्याय 16 वचन 1 से 34। तब बाशा के विषय में यहोवा का यह वचन हनानी के पुत्र येहू के पास पहुंचा। मैंने तुझको मिट्टी पर से उठाकर अपनी प्रजा इज़राइल का प्रधान किया, परंतु तू यारोबाम की सी चाल चलता और मेरी प्रजा इस्राएल से ऐसे पाप कराता आया है जिनसे वे मुझे क्रोध दिलाते हैं। सुन, मैं बाशा और उसके घराने को पूरी रीति से सफाई कर दूंगा और तेरे घराने को नबात के पुत्र यारोबाम के समान कर दूंगा। बाशा के घर का जो कोई नगर में मर जाए उसको कुत्ते खा डालेंगे, और उसका जो कोई मैदान में मर जाए उसको आकाश के पक्षी खा डालेंगे। बाशा के और सब काम जो उसने किए और उसकी वीरता, यह सब क्या इज़राइल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? अंत में बाशा अपने पुरखाओं के संग सो गया और तिर्सा में उसे मिट्टी दी गई, और उसका पुत्र एला उसके स्थान पर राज्य करने लगा। यहोवा का जो वचन हनानी के पुत्र येहू के द्वारा बाशा और उसके घराने के विरुद्ध आया, वह न केवल उन सब बुराइयों के कारण आया जो उसने यारोबाम के घराने के समान होकर यहोवा की दृष्टि में किया था और अपने कामों से उसको क्रोधित किया, वरन इस कारण भी आया कि उसने उसको मार डाला था। इज़राइल का राजा एला। यहूदा के राजा आसा के 26वें वर्ष में बाशा का पुत्र एला तिर्सा में इज़राइल पर राज्य करने लगा और 2 वर्ष तक राज्य करता रहा। जब वह तिर्सा में अरसा नामक भंडारी के घर में, जो उसके तिर्सा वाले भवन का प्रधान था, पीकर मतवाला हो गया था, तब उसके जिम्री नामक एक कर्मचारी ने, जो उसके आधे रथों का प्रधान था, राजद्रोह की गोष्ठी की और भीतर जाकर उसे मार डाला और उसके स्थान पर राजा बन गया। यह यहूदा के राजा आसा के 27वें वर्ष में हुआ। जब वह राज्य करने लगा, तब गद्दी पर बैठते ही उसने बाशा के पूरे घराने को मार डाला, वरन उसने न तो उसके कुटुंबियों और न उसके मित्रों में से एक लड़के को भी जीवित छोड़ा। इस रीति यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने येहू नबी के द्वारा बाशा के विरुद्ध कहा था, जिम्री ने बाशा का समस्त घराना नष्ट कर दिया। इसका कारण बाशा के सब पाप और उसके पुत्र एला के भी पाप थे, जो उन्होंने स्वयं आप करके और इज़राइल से भी करवा के इज़राइल के परमेश्वर यहोवा को व्यर्थ बातों से क्रोध दिलाया था। एला के और सब काम जो उसने किए, वह क्या इज़राइल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं? इज़राइल का राजा जिम्री। यहूदा के राजा आसा के 27वें वर्ष में जिम्री तिर्सा में राज्य करने लगा और तिर्सा में 7 दिन तक राज्य करता रहा। उस समय लोग पलिश्तियों के देश गिब्तोन के विरुद्ध डेरे किए हुए थे। जब उन डेरे लगाए हुए लोगों ने सुना कि जिम्री ने राजद्रोह की गोष्ठी करके राजा को मार डाला है, तो उसी दिन समस्त इज़राइल ने ओम्री नामक प्रधान सेनापति को छावनी में इज़राइल का राजा बनाया, और ओम्री ने समस्त इज़राइल को संग ले गिब्तोन को छोड़कर तिर्सा को घेर लिया। जब जिम्री ने देखा कि नगर ले लिया गया है, तब राजभवन के गुम्मट में जाकर राजभवन में आग लगा दी और उसी में स्वयं जल मरा। यह उसके पापों के कारण हुआ, क्योंकि उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, क्योंकि वह यारोबाम की सी चाल और उसके किए हुए और इज़राइल से करवाए हुए पाप की लीक पर चला। जिम्री के और काम और जो राजद्रोह की गोष्ठी उसने की,
यह सब क्या इज़राइल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? इज़राइल का राजा ओम्री। तब इज़राइली प्रजा दो भागों में बँट गई। प्रजा के आधे लोग तो तिब्नी नामक गिनत के पुत्र को राजा बनाने के लिए उसी के पीछे हो लिए और आधे ओम्री के पीछे हो लिए। अंत में जो लोग ओम्री के पीछे हुए थे वे उन पर प्रबल हुए जो गिनत के पुत्र तिब्नी के पीछे हो लिए थे। इसलिए तिब्नी मारा गया और ओम्री राजा बन गया। यहूदा के राजा आसा के 21वें वर्ष में ओम्री इज़राइल पर राज्य करने लगा और 12 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसने 6 वर्ष तिर्सा में राज्य किया। उसने शेमेर से शोम्रोन पहाड़ को 2 किक्कार चांदी में मोल लेकर उस पर एक नगर बसाया और अपने बसाए हुए नगर का नाम पहाड़ के मालिक शेमेर के नाम पर शोम्रोन रखा। ओम्री ने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, वरन उन सबों से भी जो उससे पहले थे अधिक बुराई की। वह नबात के पुत्र यारोबाम की सी चाल चला और उसके सब पापों के अनुसार जो उसने इज़राइल से करवाए थे, जिनके कारण इज़राइल के परमेश्वर यहोवा को उन्होंने अपने व्यर्थ कर्मों से क्रोध दिलाया। ओम्री के और काम जो उसने किए और जो वीरता उसने दिखाई, यह सब क्या इज़राइल के राजाओं के इतिहास के पुस्तक में नहीं लिखा है? ओम्री अपने पुरखाओं संग सो गया और शोम्रोन में उसको मिट्टी दी गई और उसका पुत्र अहाब उसके स्थान पर राज्य करने लगा। इज़राइल के राजा अहाब के राज्य का आरंभ। यहूदा का राजा आसा के 38वें वर्ष में ओम्री का पुत्र अहाब इज़राइल पर राज्य करने लगा और इज़राइल पर शोम्रोन में 22 वर्ष तक राज्य करता रहा। और ओम्री के पुत्र अहाब ने उन सब से अधिक जो उससे पहले थे वह कर्म किए जो यहोवा की दृष्टि में बुरे थे। उसने तो नबात के पुत्र यारोबाम के पापों में चलना हल्की सी बात जानकर सिदोनियों के राजा एतबाल की बेटी इज़ाबेल से विवाह करके बाल देवता की उपासना की और उसको दंडवत किया। उसने बाल का एक भवन शोम्रोन में बनाकर उसमें बाल की एक वेदी बनाई और अहाब ने एक अशेरा भी बनाया। वरन उसने उन सब इज़राइली राजाओं से बढ़कर जो उससे पहले थे इज़राइल के परमेश्वर यहोवा को क्रोध दिलाने का काम किए। उसके दिनों में बेतेलवासी हियेल ने यरीहो को फिर बसाया। जब उसने उसकी नींव डाली तब उसका जेठा पुत्र अबीराम मर गया और जब उसने उसके फाटक खड़े किए तब उसका छोटा पुत्र सगूब मर गया। यह यहोवा के उस वचन के अनुसार हुआ जो उसने नून के पुत्र यहोशू के द्वारा कहलवाया था।